Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson When I Was 12. R.K. Lakshman was the youngest in a family of 6 brothers and 2 sisters and was naturally pampered by all, and that's probably why he was allowed to scribble whatever he wanted, whenever he wanted. His father was a senior officer in the education department in the princely state of Mysore. His mother had no formal schooling, but that didn't stop her from playing a fantastic game of chess, Lakshman says. She learned chess from my father, and after she was married to him and beat him on the 3rd day. Nobody ever beat my mother in chess. Students who played intercollegiate tournaments were beaten in 10 minutes flat. Lakshman grew up in the midst of books. They had a library of over 10,000 volumes, music and art. Few people know that Lakshman is an illustrator of children's book. One of his favorite book is Thama the Elephant. When I retire, says Lakshman, I will only illustrate for children. R.K. Narayan, the famous writer and creator of the imaginary town, Malgudi, was his eldest brother. R.K. Lakshman, उनके जो 6 ब्रदर और 2 सिस्टर थे उसमें वो यंगेस्ट थे. अपनी फैमिली में यंगेस्ट होने की वजह से बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड भी थे और इस वजह से जो है वो जो कुछ भी करना चाहते थे, जहाँ भी वो जाना चाहते थे, उनके लिए परमिशन थी. जो उनके फादर थे वो सीनियर ऑफिसर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट. उनकी मदर बहुत अच्छा चेस खेलती थी और वो उन्होंने जो है उनके फादर से सीखा था. शादी के 3 दिन बाद ही उन्होंने चेस में उनको हरा दिया था. यहाँ तक कि जो बच्चे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट खेलते थे उनको भी उनकी मदर 10 मिनट्स में हरा देती थी. लक्ष्मण का जो ब्रॉटअप हुआ वो बुक्स के बीच में हुआ और उनकी जो नियर अबाउट 10,000 वॉल्यूम म्यूज़िक और आर्ट के उनकी लाइब्रेरी में थे. बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो चिल्ड्रन बुक को इलस्ट्रेट भी करते थे और उनकी जो फेवरेट बुक थी एक थामा द एलिफेंट, ये चिल्ड्रन बुक है. उन्होंने क्या कहा कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं केवल बच्चों के लिए इलस्ट्रेट करूंगा. और जो R.K. नारायण जो फेमस राइटर और क्रिएटर ऑफ इमेजिनरी टाउन मालगुडी के थे वो उनके एल्डर ब्रदर थे. नाउ रीड द स्टोरी. वी ऑल वेंट टू कनाडा म्यूनिसिपल स्कूल. इट वॉज अ मोस्ट एलिगेंट स्कूल, not the kind of municipal schools we have today. Don't forget that the Maharaja of Mysore himself took a special interest in the school. All the teachers, with rare exceptions, were excellent. All our younger days were completely wrapped up in the experiences we had at school, the teachers having to pass an examination. अब इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो कौन से स्कूल में हुई थी? म्यूनिसिपल स्कूल्स में. उस समय के जो म्यूनिसिपल स्कूल्स थे ये कहते हैं आज के स्कूल की तरह वो नहीं हुआ करते थे. उस समय वहाँ पर सारे टीचर्स, सारे जो भी एजुकेशन थी वहाँ पर बहुत अच्छी हुआ करती थी और वहाँ पर जो है उनको जो भी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अच्छा था, बहुत एक्सीलेंट था. बच्चों को जो है अच्छे एक्सपीरियंस स्कूल में मिलते थे, अच्छे टीचर मिलते थे और अच्छे एग्जाम्स को वो अच्छे से पास किया करते थे. Each child dreads the presence of a teacher, but I had a particularly nasty one. Dread means डरना. टीचर से सब डरते हैं ना, आप भी डरते हैं. तो ऐसे ही जो भी वहाँ पे बच्चे थे वो टीचर से थोड़ा सा डरा करते थे और उनके भी पास मतलब एक उनका जो है पर्टिकुलरली एक एक्सपीरियंस उनका काफ़ी नेस्टी एक्सपीरियंस था. बीइंग एन अर्थमेटिक टीचर, आई डोंट थिंक ही हैड एनी सेंस ऑफ कंपैशन, पिटी. He was only committed to his arithmetic. Somebody has 3 mangoes. Someone has 4 together. How many? The simple thing we couldn't get the hang of. We could have, but he was such a formidable character that we felt that even if we had got the right answer,
we would be beaten anyway. So we mumbled and he twisted our ears and shouted. वो जो टीचर थे उनके नरेटर कहते हैं कि केवल उनका जो पर्पस था केवल अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना था, उनके अंदर थोड़ी भी दया की फीलिंग नहीं थी, वो केवल अपने सब्जेक्ट के लिए कमिटेड थे। अब सपोज वो कभी क्वेश्चन पूछ देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी के पास 3 मैंगो हैं और उनमें से जो है समवन हैज़ 4 टुगेदर, तो ये कितना हुआ? किसी के पास 3 है और किसी के पास 4 हैं, तो मिला के कितना हुआ? तो इस सिंगल क्वेश्चन पे भी इतना डर उनको टीचर का था कि वो आंसर नहीं कर पाते थे। उनको ये कंफर्म था कि चाहे सही हो या गलत उनको मारा जाएगा, इसलिए उन्होंने जो है कभी भी क्लियर आंसर नहीं दिया, केवल मम्बलिंग की। और इस बात पे जो है टीचर क्या करते थे, उनके कान को मरोड़ देते थे, ट्विस्ट कर देते थे। ही वॉज द टारगेट ऑफ माई कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर पता है आप लोगों को? कैरिकेचर्स होते हैं, हम लोग कार्टून फिगर्स बना देते हैं किसी का भी। सपोज आपका जो फेवरेट हीरो है अमिताभ बच्चन, आपने उसका कैरिकेचर बना दिया, उसको बिल्कुल इस ऐसे 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 करके उसको जो है रिप्रेजेंट कर दिया कि ही इज़ अमिताभ बच्चन, तो ये कहते हैं कैरिकेचर। तो उन्होंने क्या करा कि अब जो वो टीचर थे उनका जो है उन्होंने कैरिकेचर बना दिया। वन डे he had written the usual sum on the blackboard. Ram has 3 mangoes, Krishna has 4. It was a simple sum, but quite beyond me. I thought he would not ask me, so I sat hid behind the others, who like me were all short little boys. I started sketching. It looked very much like a tiger, a man with bristling moustache, teeth, and all that developed as the question went on. He was in the first row. I was in the last. I got involved in the caricature. Suddenly I felt a piercing pain. Piercing is chubne wala. In my left ear, I turned. This monster was twisting my ear for having drawn him. अब जब वो क्वेश्चन पूछा गया तो उनको लगा कि शायद ये क्वेश्चन मुझसे ये नहीं पूछेंगे, तो वो अपने ही जैसे और जो शॉर्ट हाइटेड बॉयज़ थे उनके साथ पीछे बैठे हुए थे। अब जब उनको लगा कि शायद ये मुझे नहीं पूछेंगे तो वो उनका कैरिकेचर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो जो कैरिकेचर बनाया वो बिल्कुल टाइगर की तरह से लग रहा था। अब लास्ट सीट में बैठे हुए जब उनको ये लगा कि उनके पास उनके टीचर नहीं आएंगे, तो वो किस में बिजी हो गए? उस कैरिकेचर को बनाने में। लेकिन थोड़ी देर में उनको क्या एहसास हुआ कि कुछ उनके कान में बहुत देर से चुभन हो रही है, और वो चुभन किस बात की थी? टीचर ने जो है आकर के कान मोड़ दिया था। He said, "So you have drawn me." अब क्या कहा कि तुमने मेरा कैरिकेचर बनाया है। I said, "No sir, I didn't draw you." But he could recognize it through all that likeness to a tiger, that it was he. Of course, I was punished. अब क्या कहा कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तो बिल्कुल आप इसको पहचान सकते हो, टाइगर की तरह से है। लेकिन क्या हुआ? कैरिकेचर तो वो सर का ही बनाया गया था, सर को समझ में आ गया था, तो सर ने क्या करा? उसको पनिशमेंट दे दिया। That was the time I realized the art of caricature. I saw, my God, indeed he does look like a tiger. My attempt was not to draw a tiger, but I drew the face of a tiger subconsciously as an extension of the man's personality. To me, he was a tiger. अब उस दिन उनको रियलाइज हुआ कि जो कैरिकेचर की आर्ट है वो क्या चीज़ है। जो टाइगर उन्होंने ड्रॉ किया था वो एग्जैक्टली टाइगर की तरह था, और ड्रॉ वो क्या करना चाह रहे थे? अपने टीचर को, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो था वो कौन था? टाइगर था, कि वो टाइगर को ड्रॉ कर रहे हैं, और उनके लिए वो टाइगर था। फॉर देन ऑन इट ऑलमोस्ट बिकेम अ हॉबी फॉर मी टू लाइक ह्यूमन फिगर्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स। और उस दिन से जो है ये उनकी हॉबी हो गई थी कैरिकेचर बनाने की, चाहे ह्यूमन फिगर हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एनिमल हो। यू माइट आस्क, what is that relates thing or caricatures to personality? I used to stand and watch the city bus
It always looked like someone. अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम ये क्वेश्चन पुटअप करोगे कि कैरिकेचर का पर्सनालिटी से क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेट करते हैं. अब उन्होंने स्टोरी नरेट करी कि एक बस उनके वहाँ आया करती थी और वो उस बस को हमेशा वॉच किया करते थे. वो बिल्कुल किसी तरह लगती थी, किसी की तरह वो लगती थी. I knew people spilling out of the bus begin to take the shape of a giraffe or a monkey or a Cadillac belonging to one of the Maharajas of Mysore, which used to stand in the porch next door. अब जब वहाँ से जो पैसेंजर उतरा करते थे उस बस से, वो उनको कैसे लगते थे? जिराफ, मंकी या कैडिलैक की तरह से. To me it looked like a prince. There is a personality that gets rubbed off onto inanimate objects. और वो उनके लिए क्या लगते थे? Like a prince. और ये जो रिलेशन था inanimate object का पर्सनैलिटी से, वो ये था. Even today, I feel that I got nothing out of the 2 + 4 - 1, but I gained something invaluable that day in the classroom. आज भी 2 + 4 - 1 का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उस दिन उस क्लास में कुछ वैल्यूएबल उनको मिला था. I will tell you of another incident that is connected with the art of caricature. The art I have chosen is one which rubs everyone on the wrong side. From the Prime Minister to the policeman, from the President to the priest, they are all ridiculed. That is my profession. So long as it is about others, people like it. अब दूसरा इंसिडेंट उन्होंने क्या बताया कि जो आर्ट उन्होंने चूज़ करी थी वो हर किसी को रॉन्ग साइड में लेके जाती है. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, पुलिसमैन हो, प्रेसिडेंट हो या प्रिस्ट हो, उस आर्ट को देख के हर कोई उसका मजाक बनाता है और ये उनका प्रोफेशन है. It was my sister's wedding, a very big affair in the south. The one who is very important at the time of the wedding is the cook. He was treated like a prince because the entire reputation of the wedding depended on this man's cooking. Entire means whole, संपूर्ण. अब सिस्टर की जब वेडिंग थी तो उसमें जो कुक था वो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन था, बहुत रेपुटेटेड पर्सन था, क्योंकि पूरी कुकिंग जो है उसके ऊपर डिपेंड थी शादी की. सो दैट डे व्हेन ही केम देयर वाज अ जनरल क्राई, ही हैज़ कम, ही हैज़ कम. पीपल हु नेवर स्टूड अप फॉर एनीवन आल्सो स्टूड अप. अब जैसे ही वो आया तो लोग जो किसी के लिए भी खड़े नहीं होते थे, जब उन्होंने सुना कि वो आ गया, सारे उसके लिए खड़े हो गए. हाउ टू एंटरटेन हिम? To offer coffee to him is just not done because he is the one who makes excellent coffee. अब कॉफ़ी उसको एंटरटेन कैसे किया जाए? अब अगर अच्छी कॉफ़ी से किया जाए तो वो उसके लिए बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि वो सबसे अच्छी कॉफ़ी बना सकता है, क्योंकि वो कुक है. Discussion began. Everyone hung upon his words. What do you want? He asked. We don't have to tell you what we want. You know best. अब जब पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं बताना चाहता तुमको, क्योंकि तुमको पता है, तुम ज़्यादा अच्छे से जानते हो. That pleased him. After an hour, he said, I want this much rice, this much ghee, this much. While all this was happening, I was in a corner of the room sketching as usual, because I was compulsive sketcher right from the age of 3. अब थोड़ी देर बाद उसने क्या कहा, 1 घंटे बाद उसने क्या कहा कि मुझे कुछ राइस, कुछ घी और कुछ ये सब चाहिए. और उसके बाद जब उसने ये सब कहा, जब ये सब हो रहा था, उस समय नरेटर एक कॉर्नर में बैठ करके, जैसे उसकी यूजुअल हैबिट थी ड्रॉ करने की, तो वहाँ पर वो स्केचिंग उसने शुरू कर दी, क्योंकि स्केचिंग उसकी कंपल्सिव हैबिट थी जो उसने 3 साल से शुरू कर दी थी. While I was sketching, I was listening to the conversation. It seemed like they were ordering enormous quantities. Enormous means huge, बहुत बड़ी quantity of food. But in those days, everything was so cheap. Discussion ended. He was about to go when someone said,
You can't live without coffee. Of course, it won't be good, but we will be highly honored. So he sat on. अब जब वो स्केच कर रहा था तो वो उनकी कॉन्वर्सेशन को भी सुन रहा था, तो उसको ये लग रहा था कि जैसे उसको बहुत सारी क्वांटिटी के लिए वो लोग ऑर्डर कर रही हूँ। उन दिनों में जो है सब कुछ बहुत सस्ता हुआ करता था। नाउ डिस्कशन एंडेड। अब उसके बाद वो घर जाने वाला था, तभी किसी ने क्या कहा कि बिना कॉफ़ी के तुम नहीं जा सकते हो, तुम कॉफ़ी पियो, जबकि वो कॉफ़ी उतनी टेस्टी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगे तो क्या होगा, ये हमारा बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो वो जाके वहाँ पे बैठ गया। Everybody was relaxed. To get the man himself was difficult, but to get the man to sit down and have coffee. At that time, one of my cousins saw my caricature and began to giggle. Ha ha ha. The laughter spread like wildfire. Everyone wanted to have a look at the sketch. The group started moving towards me behind the pillar. अब सब बड़े रिलैक्स हो रखे थे। तभी जो है एक कज़न ने आकर के वो कैरिकेचर देखा जिसको उसने बनाया था, और उसको देख के वो जोर से हंसने लगा। अब वो जो हंसी थी वो जंगल की आग की तरह से फैल गई। हर कोई उसको देखना चाहता था, तो पिलर के पीछे से सारे आकर के उसको देखने लगे। द मैन फाउंड दैट हिज सर्कल हैड डिमिनिश्ड। व्हाट इज इट? ही आस्क्ड, गुड humorously. Everybody thought it was a good likeness, but he took one look and fell grimly silent. I am not going to cook for this marriage, he said, and began to make his way out. Members of the family, officers, and others in high government posts ran after him. You have called me here to insult me, he said. I have cooked for the Maharaja. I have cooked for Supreme Court judges. I have cooked for, but never I have been insulted like this. Goodbye. Thank you. And he stomped out. Then a very clever uncle was called upon to woo him back. How he did it is another story. अब जब उसने सबने जाके देखा उसको, तो जब उसने भी आके देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया। अब उसने क्या कहा कि मैं इस शादी में अब मैं खाना नहीं बनाने जा रहा हूँ। उसको गुस्सा आ गया और वो वहाँ से जाने लगा। तो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे वो उसके पीछे पीछे जाने लगे कि तुम नहीं जा सकते हो। उसने उनको भी मना कर दिया कि तुमने मेरी यहाँ पर बुला के मुझे इंसल्ट की है। मैंने महाराजा के यहाँ कुकिंग करी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वहाँ कुकिंग करी है। अब मैं यहाँ पर और इंसल्ट अपनी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और थैंक्स बोल करके वो जाने लगा। फिर किसी तरीके से अंकल ने जाकर के उसको रोका। अब ये कैसे उन्होंने किया, ये दूसरी स्टोरी है। यू माइट थिंक आई वॉज राउंडली स्कोल्डेड फॉर दिस मेजर कैटेस्ट्रॉफ। स्कोल्डेड, स्कोल्ड करना, डांटना। आई वॉजंट। माई फैमिली ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई डोंट नो वाई। एज एन एनलाइटेंड फैमिली, माई पेरेंट्स neither encouraged me nor discouraged me. Mercifully, they left me alone. These same parents left me with a piece of chalk at the age of 3. This changed to a pencil at the age of 6 or 7. Then came color pencils and paint boxes. I am grateful to them and they were very proud of me as I progressed from class to class. अब ये सब होने के बाद उसको लगा कि लोग सोचेंगे कि अब उसके पेरेंट्स आएंगे और उसको डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव फैमिली थी, बहुत एनलाइटेंड फैमिली थी। डांटने के या डिस्करेज करने के बजाय वो जब वो छोटा था तो उस समय उसको पेंसिल दे करके छोड़ देते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है चॉक का पीस दिया, फिर उसके बाद पेंसिल, चॉक, फिर जब वो 6 और 7 ईयर्स का हुआ तो उसको पेंसिल दी गई। उसके बाद कलर पेंसिल्स और पेंट बॉक्स दिए गए। इस तरह से जो है उसको एनकरेज किया गया। और इस सब बात के लिए जो नरेटर है वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड फील करता है और उनके लिए ग्रेटफुल है, क्योंकि वो हमेशा उसके जो पेरेंट्स थे वो जब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जब उसने प्रोग्रेस की तो हमेशा उन्होंने उसके ऊपर प्राउड फील करा। तो देखा बच्चों किस तरीके से जो है एक कैरिकेचर बनाने की वजह से जो कुक था वो नाराज हो गया था, लेकिन कैरिकेचर बनाना गलत बात नहीं है। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।